Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about why to learn C language. First of all we discuss about कि हम क्यों जो है वो C language को इस्तेमाल करते हैं. C programming language is a must for students and working professionals to become a great software engineer, especially when they are working in software development domain. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अगर हमने कोई भी प्रोफेशनल वर्क परफॉर्म करना हो. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और बहुत ज़्यादा काम की ये चीज़ है और इसलिए हमें इसको सीखना चाहिए. ये हाई लेवल लैंग्वेज है और स्पेशली ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल होती है. कोई भी सॉफ्टवेयर किसी भी किस्म का उसको डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ये इस्तेमाल होती है. इसके स्ट्रक्चर की बेसिस पे डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस जो हैं उसके अंदर हम प्रोग्राम्स वगैरह या गेम्स या कुछ भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं. क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज है, अगर इसका स्ट्रक्चर, इसकी बेसिक फंक्शंस वगैरह समझ ले जाएँ तो बाकी लैंग्वेजेस को समझना आसान हो जाता है. Next is I will list down some of the key advantages of learning C program. इसके कुछ एडवांटेजेस हैं C प्रोग्राम के, यानी कि हम C लैंग्वेज जो है उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं. ये लिस्ट में लिखा हुआ है, मैंने राइट डाउन किया हुआ है. ईजी टू लर्न, यानी कि हम आसानी के साथ इसको सीख सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है. एक इसका फॉर्मेट है, एक इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो हम इसको सीख सकते हैं. इट प्रोड्यूसेस एफिशिएंट प्रोग्राम्स, जो कि प्रोड्यूस करती है एफिशिएंट प्रोग्राम्स, यानी कि प्रोग्राम्स को बेहतरीन बनाने के लिए वर्क परफॉर्म किया जाता है. इसके अंदर सी प्रोग्राम्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारा कोई भी प्रोग्राम्स हैं, किसी भी किस्म का कोई भी फंक्शन है वो अच्छे से परफॉर्म हो जाए. इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज़, और ये लो लेवल एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. इसका फ़ायदा ये होता है कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर्स को समझता है, जबकि ह्यूमंस जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जैसे कि. इसलिए ये इजीली जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को हैंडल कर सकती है. इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स, यानी कि इसको कंपाइल करना जो है, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर इसकी वैरायटी है इसको कंपाइल करने की, यानी कि इसको किस तरह से चलाना है, किस तरह से इसको रन करना है. ये इसके एडवांटेजेस हैं. एंड नेक्स्ट इज़ फैक्ट्स अबाउट सी, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर क्या क्या फैक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया है यहाँ पे. सी वॉज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स. सी लैंग्वेज जो है इसको बनाया गया था, इसको ईजाद किया गया था ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको लिखा जा सके, जिसको हम यूनिक्स कहते हैं. यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टाइप है यूनिक्स और लिनक्स, इस तरह की टाइप्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की. और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए बनाई गई थी ताकि कोई भी इंसान जो है वो आसानी के साथ इसको सीख सके और समझ सके, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज समझना बहुत मुश्किल है इंसानों के लिए, वो सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है. इसलिए ये लैंग्वेज बहुत इजी है और ये बेसिक्स इसकी डिफरेंट किस्म की फंक्शनिंग है. इसके अंदर लूप्स यूज़ होती हैं, स्टेटमेंट्स हैं, जिसकी वजह से जो है ये इसको अगर हम इजीली अंडरस्टैंड कर लें तो दैन बाकी लैंग्वेजेस भी इजीली अंडरस्टैंड हो जाती हैं. C is a successor of B language which was introduced around the early 1970s. C जो है यानी कि B की जगह पे आई है, यानी कि पहले B लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी, मुतारफ़ कराई गई थी 1970 में, और उसके बाद जो है वो C लैंग्वेज बनी थी. The language was formalized in 1988 by the American National Standard Institute. ये लैंग्वेज जो है सी लैंग्वेज बनी थी 1988 में, जो कि अमेरिकन नेशनल
स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने बनाई थी, यानी कि जिसको हम आंसी बोलते हैं। इसने जो है मुतारिफ़ करवाया था सी लैंग्वेज को 1988 में। एंड नेक्स्ट इज़ द यूनिक्स OS, यानी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज टोटली रिटन इन सी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है। टुडे सी इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड पॉपुलर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आजकल के दौर में देखा जाए तो सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए ये लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के बेसिक्स जो हैं वो सीखी जाती हैं और देन डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ इसको यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर हैव बीन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सी। सॉफ्टवेयर जो है उन पे इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो सी लैंग्वेजेस में होती है। सी लैंग्वेजेस की डिफरेंट फंक्शंस, उसके कंपाइलेशन, रनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसको देख के ही की जाती हैं। एंड नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि सी की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। सी वॉज इनिशियलाइज्ड यूज्ड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट वर्क, यानी कि सिस्टम को डेवलप करने के लिए, काम करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। शुरू में जो है वो इसका इस्तेमाल ये था कि सिस्टम को किस तरह से बनाना है, किस तरह उस पर काम करना है, उसके लिए इस्तेमाल की गई थी। पर्टिकुलरली द प्रोग्राम्स दैट मेक अप द ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस तरह ही जैसे ही प्रोग्राम्स वगैरह बनते गए, इस तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सी लैंग्वेज में बना था। सी वॉज अडोप्टेड एज अ सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज। सी को जो है अडोप्ट किया गया था एज अ सिस्टम को डेवलप करने वाली लैंग्वेज, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस कोड that runs nearly as fast as the code written in assembly language। क्योंकि ये जो लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, ये बहुत ज़्यादा आसानी के साथ रन हो जाती है। कोड जो है वो इजीली रन हो जाता है और जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है वो कोड इजीली रन हो जाता है और उसको कन्वर्ट करके सी लैंग्वेज जो है यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में हमें शो करवाती है। एंड नेक्स्ट इज सम एग्जांपल्स ऑफ द यूज़ ऑफ सी आर, यानी कि सी लैंग्वेज का यूज़, उसके एग्जांपल्स किस तरह से हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। लैंग्वेज कंपाइलर्स, यानी कि कंपाइल करने के लिए किसी भी फंक्शन को या प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए वो भी सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। असेंबलर्स, यानी कि कोई भी लैंग्वेज है उसको हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज़ किया जाता है और वो भी सी लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाती हैं। डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाती हैं, इसके अंदर सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। टेक्स्ट एडिटर्स, यानी कि हमने कोई भी टेक्स्ट है किसी भी किस्म का उसको एडिट करना हो तो उसके लिए भी सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। प्रिंट स्पोलर्स, कोई भी किसी भी किस्म के प्रिंट्स जो हैं उनको स्पोल करने के लिए सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। एंड नेक्स्ट वन इज़ नेटवर्क ड्राइवर्स, जैसे कि हमने कोई भी नेटवर्क ड्राइवर्स बनाने हो उसके लिए भी बैकएंड पे जो है वो सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जिसके थ्रू जो है वो हमें आउटपुट शो होता है डिफरेंट किस्म की ड्राइव्स की फॉर्म में। मॉडर्न प्रोग्राम्स, मॉडर्न प्रोग्राम्स यानी कि कोई भी ऐसे प्रोग्राम्स जो कि मॉडर्नली लिखे जाएँ या जिन पे सॉफ्टवेयर जो है या सिस्टम काम करे, किसी भी इनपुट हम दें अगर तो उसको आउटपुट जो है वो उसी तरह का दे जो हमें चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं डेटाबेसेस पे, यानी कि डेटाबेसेस को भी कई डेटाबेसेस हैं जो कि सी लैंग्वेज की बेसिस पे बनी हैं। लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स ये होते हैं कि लैंग्वेज को यानी कि वन बाय वन लाइन को जो है वो रीड आउट करना और उसको कन्वर्ट करना। यूटिलिटीज़, ये डिफरेंट किस्म की बिलिंग्स में यूज़ होती हैं। ग्रॉसरी वगैरह जब हम खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे बिल्स वगैरह जो है उनकी लिस्ट जो बनी होती है और किस तरह से उसके पीछे पूरा ये
स्ट्रक्चर बना होता है, पूरा एक प्रोग्राम बना होता है जो कि होता है सी लैंग्वेज के अंदर। एंड टुडे माय टॉपिक इज एंड। कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।